Good morning, students. Today in English, we are going to start exercise B on page number 97. Yesterday, we completed exercise A in English textbook. First, you have to write classwork and today's date 6/4/2021. Exercise B. Match and write. MATCH match, and write. WRITE write. नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल हम दिया हुआ है, इसे हमें दूसरा करना है. ओके. सेकेंड, द कैट, THE द कैट. यहाँ पे सिर्फ कैट है, इसलिए इज और आर दोनों में से क्या आएगा? कैट्स नहीं है, सिंगल है, इसीलिए आएगा IS इज. द कैट मैच विथ इज एंड म्यूइंग, क्राइंग, लाफिंग और ब्रेइंग. कैट क्या करती है? द कैट इज म्यूइंग, राइट? मियाओ मियाओ करती है ना, तो द कैट इज म्यूइंग. थर्ड, द डोंकीज. द डोंकीज, यहाँ पे DONKEY, पीछे लगा है S, यानी कि एक से ज़्यादा डोंकीज है, राइट? एक से ज़्यादा है, तो क्या आएगा? इज और आर, ARE आर. ओके. जब मोर देन वन होता है तब हम क्या लगाते हैं? ARE आर. तो यहाँ पे डोंकीज एक से ज़्यादा है, इसीलिए क्या आएगा? ARE आर. द डोंकीज आर ब्रेइंग. डोंकीज कैसे बोलता है? उसका जो साउंड होता है जब वो बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेइंग. जैसे डॉग होता है वो भौंकता है तो उसको क्या बोलते हैं? बार्किंग, राइट? जैसे कैट म्यूइंग, राइट? वैसे डोंकी ब्रेइंग करता है. ओके. सो द डोंकीज आर ब्रेइंग. नेक्स्ट, फोर्थ, द बेबी, THE द BABY बेबी. द बेबी, यहाँ पे एक ही बेबी की बात हो रही है, तो क्या आएगा? IS इज. द बेबी इज क्राइंग. बेबी क्या करता है? रोता है ना. बेबी इज क्राइंग. द बॉयज आर लाफिंग. द कैट इज म्यूइंग. द डोंकीज आर ब्रेइंग. द बेबी इज क्राइंग. ओके. कैसा सेंटेंस बना? यहाँ पे हमें लिखना है. द बॉयज आर लाफिंग दिया है हमको. सेकेंड, द कैट इज म्यूइंग, तो यहाँ पे लिखना है द कैट IS इज MEWING म्यूइंग. द कैट इज म्यूइंग. नंबर 3, द डोंकीज. द डोंकीज आर ब्रेइंग. द डोंकीज ARER BRAYAYING. The donkeys are braying. 4, the baby. The baby is crying. तो यहाँ पे the baby दिया है, सिर्फ लिखेंगे is crying. IS is CRYING. The baby is crying. Okay. Exercise C. Read these sentences. The monkeys are climbing the tree. यहाँ पे जो sentences दिए है वो हमें सिर्फ read करना है. The monkeys are climbing the tree. Climbing यानी कि ऊपर चढ़ना. तो मंकी क्या कर रहे हैं? ट्री के ऊपर चढ़ रहे हैं. द monkeys are climbing the tree. ट्री पे चढ़ रहे हैं monkeys. The lion is drinking water. The lion is drinking water. Drinking यानी कि पीना. Water पी रहा है, तो lion क्या कर रहा है? पानी पी रहा है. ओके. Here the actions are continuing. यानी कि यहाँ पे जो एक्शन कौन सी है? क्लाइंबिंग, चढ़ना. वो क्या हुआ? एक्शन, डूइंग वर्ड, राइट? द लायन इज ड्रिंकिंग यानी कि पीना. वो क्या हुआ? डूइंग वर्ड, एक्शन हुई वो. तो ये सभी कंटिन्यू हो रही है. मैंने आपको कल समझाया था, जो एक्शन कंटिन्यू हो रही है, अभी हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? ING. ओके. क्योंकि वो एक्शन कंटिन्यू हो रही है ना, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, वो कंटिन्यू चल रही है, इसीलिए हम उसके पीछे क्या लगाएंगे? ING, राइट? सो क्लाइंबिंग, क्लाइंब के पीछे क्या लगा? ING. क्लाइंब यानी कि चढ़ना, और पीछे लगा ING यानी कि वो भी चढ़ रहा है. वो एक्शन जो है वो अभी चालू है, अभी ही हो रही है वो एक्शन. द लायन इज ड्रिंक यानी कि पीना, लेकिन पीछे ING लगा क्योंकि वो अभी पी रहा है, वो कंटिन्यूअस हो रहा है, वो एक्शन हो रही है, वो अभी हो रही है और कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए. ओके. They have a noun after them.
ओके, ट्री एंड वाटर, या ट्री एंड वाटर, यहाँ पे नाउन, नाउन यानी कि कोई भी नेम है, तो यहाँ पे उसके पीछे नेम है। देखो क्लाइंबिंग के पीछे क्या है, ट्री, एंड ड्रिंकिंग के पीछे क्या है, वाटर, तो ये सब एक नेम हुआ। ओके, तो ये नाउन हुआ, दे हैव अ नाउन आफ्टर देम। ओके, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्ल्यूज। यहाँ पे हमें पिक्चर के क्ल्यूज दिए हैं, 4 ब्लैंक है, वो हमें कंप्लीट करना है। दिस सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है 4। यहाँ पे दिया है, फर्स्ट पिक्चर क्या है, ऑरेंज का। ओके, तो फर्स्ट क्या है, आनंदी इज ईटिंग एंड, आनंदी इज ईटिंग एंड, क्या खा रही है आनंदी, ऑरेंज। पिक्चर में क्या दिया आपको, ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पे ANN लगा, क्योंकि ऑरेंज का स्पेलिंग जो है ओ, वो फर्स्ट वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आनंदी इज ईटिंग एन ऑरेंज। ओके, ORANGE, आनंदी इज ईटिंग एन ऑरेंज, ORANGE। सेकेंड, मिस्टर वर्मा इज सिटिंग ऑन द, मिस्टर वर्मा इज सिटिंग ऑन द, यानी कि मिस्टर वर्मा कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे पिक्चर में क्या दिया है, चेयर, राइट। तो मिस्टर वर्मा इज सिटिंग ऑन द चेयर, CHAIR, चेयर। थर्ड, द चिल्ड्रन आर गिविंग अ, द चिल्ड्रन आर गिविंग अ, क्या दे रहे हैं चिल्ड्रन, गिफ्ट। क्या है पिक्चर में, गिफ्ट, तो GIFT, गिफ्ट, द चिल्ड्रन आर गिविंग अ गिफ्ट। द कैट इज प्लेइंग विथ अ, द कैट इज, जो बिल्ली है, कैट यानी कि बिल्ली, वो किसके साथ खेल रही है, पिक्चर में क्या है, बॉल, BALL, बॉल। द कैट इज प्लेइंग विथ अ बॉल। फर्स्ट सेंटेंस, आनंदी इज ईटिंग एन ऑरेंज, मिस्टर वर्मा इज सिटिंग ऑन द चेयर, द चिल्ड्रन आर गिविंग अ गिफ्ट, द कैट इज प्लेइंग विथ अ बॉल। ओके, exercise B and exercise C complete in textbook. Now we are moving to page number 98, exercise D. Given below are answers, given below are answers, make a question for each answer, one is done for you। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसका हमें आंसर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें आंसर दिया हुआ है और हमें उसका क्वेश्चन बनाना है, राइट। और यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे लिए दिया है, नेक्स्ट 3 हमें कंप्लीट करना है, राइट। सो फर्स्ट आंसर क्या है, मोना इज अरेंजिंग हर बुक्स इन हर रूम। तो यहाँ पे ये आंसर दिया है, मोना इज अरेंजिंग हर बुक्स इन हर रूम, हमें क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज मोना अरेंजिंग, व्हाट इज मोना अरेंजिंग। ओके, यानी कि मोना क्या अरेंज कर रही है। ओके, क्वेश्चन क्या हुआ, मोना क्या अरेंज कर रही है, तो आंसर होगा मोना इज अरेंजिंग हर बुक्स इन हर रूम, मोना अपनी बुक्स अरेंज कर रही है उसके रूम में। ओके, सो क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज मोना अरेंजिंग, WHAT, व्हाट, IS इज, व्हाट इज मोना, मोना का M कैपिटल, क्योंकि कोई भी गर्ल, कोई भी नेम का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो ऑलवेज कैपिटल ही होता है। ओके, सो व्हाट इज मोना अरेंजिंग, ARRANGING, पीछे क्वेश्चन मार्क्स आपको दिया ही है। ओके, सो व्हाट इज मोना अरेंजिंग, आंसर मोना इज अरेंजिंग हर बुक्स इन हर रूम। नेक्स्ट आंसर क्या है, द बेबी स्पैरोज आर डांसिंग एंड चिर्पिंग, द बेबी स्पैरोज आर डांसिंग एंड चिर्पिंग, यानी कि बेबी, हमें ये आंसर दिया है, ये हमें क्वेश्चन पूछना है कि बेबी स्पैरो क्या कर रहे हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट आर, या क्योंकि बेबी स्पैरोज है तो व्हाट इज नहीं आएगा, व्हाट आर द बेबी स्पैरोज डूइंग, यानी कि बेबी स्पैरोज क्या कर रहे हैं, तो आंसर होगा द बेबी स्पैरोज आर डांसिंग एंड चिर्पिंग, यानी कि जब वो बेबी स्पैरोज हुए तब वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और चिर्पिंग यानी कि जो बर्ड्स जो बोलते हैं उसकी जो साउंड होती है उसको बोलते हैं चिर्पिंग, राइट। सो द व्हाट आर द, WHAT, व्हाट, ARER, व्हाट आर द बेबी स्पैरोज
SPARROWS. What are the baby sparrows doing? DOING. पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगाना है. ओके. What are the baby sparrows doing? The baby sparrows are dancing and chirping, right? Now 3, answer 3, they are flying here and there. They are flying here and there. ये आंसर है. अगर हमें क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाएंगे? What are they doing? यानी कि वो क्या कर रहे हैं, तो आंसर होगा they are flying here and there. वो यहाँ पे और यहीं कहीं उड़ रहे हैं. ओके, यहीं कहीं उड़ रहे हैं. ओके. What are WHAT? What are they doing? DOING. पीछे क्वेश्चन मार्क्स. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन बन गए. What is Mona arranging? Mona is arranging her books in her room. What are the baby sparrows doing? The baby sparrows are dancing and chirping. What are they doing? They are flying here and there. Okay. Now move to learn new words. यहाँ पे हमें नए वर्ड सीखने हैं. Reading and writing skills. First, look at the pictures and make new words. यहाँ पे हमें 2 पिक्चर दिए हैं, कार और डॉग का. डॉग यानी कि पेट जो हम घर पे रख सकते हैं. सो कार एंड पेट वो हम मर्ज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. कार प्लस पेट तो क्या बन जाता है? पिक्चर यहाँ पे दिया है कारपेट, राइट. क्या बन जाता है? CAR कार, PET पेट. कारपेट यानी कि जो हम नीचे बिछाते हैं बैठने के लिए. सो कार प्लस पेट क्या बन गया? कारपेट, राइट. यहाँ पे कारपेट का पिक्चर भी दिया है. नेक्स्ट क्या है? ये बटर. क्या है? BUTTER लिखा है, देखो यहाँ पे बटर. प्लस ये क्या है? फ्लाई. तो ये दोनों को मिला के क्या बन जाता है? बटरफ्लाई, राइट. बटर प्लस फ्लाई इज इक्वल टू बटरफ्लाई. यहाँ पे कार प्लस पेट इज इक्वल टू कारपेट, राइट. तो ऐसे हम दो नए वर्ड सीखे, है ना. नए वर्ड बने. कार और पेट में से क्या बना? कारपेट. और बटर और फ्लाई में से क्या बना? बटरफ्लाई. तो यहाँ पे लिखना है BUTTER बटर, FLY फ्लाई, बटरफ्लाई. ओके. नाउ एक्सरसाइज B, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हैं उससे ये हमें कंप्लीट करनी है ब्लैंक्स, राइट. फर्स्ट, सुनील इज ब्लैंक लाउडली. सुनील इज ब्लैंक लाउडली. सुनील क्या कर रहा है? जोर जोर से. स्माइलिंग और लाफिंग. स्माइल यानी कि जब हम किसी को मुस्कुराते हैं तो उसको बोलते हैं स्माइल करना, राइट. छोटी सी ऐसे सिर्फ हम ऐसे स्माइल करते हैं तो छोटी सी उसको बोलते हैं स्माइल. तो वो हम लाउडली नहीं कर सकते. लाफिंग यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसना. लाफिंग यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसना, है ना. तो वो हम लाउडली कर सकते हैं. स्माइल हम लाउडली नहीं कर सकते, लेकिन लाफिंग वो हम लाउडली कर सकते हैं. लाफ, राइट. लाफ यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसना. जब किसी ने बहुत अच्छा जोक करा होता है तब हम कैसे ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, है ना. कोई कॉमेडी हुई होती है तो उसे बोलते हैं लाफिंग. ओके. सो सुनील इज लाफिंग लाउडली, नॉट स्माइलिंग. स्माइलिंग के कट करना है और लाफिंग के टिक करना है. सुनील इज लाफिंग लाउडली. लाफिंग का स्पेलिंग लिखना है LAUGHING. सुनील इज लाफिंग लाउडली यानी कि सुनील ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, राइट. नंबर 2, द चिल्ड्रन आर ब्लैंक काइट्स. द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग और थ्रोइंग. चिल्ड्रन क्या करते हैं? फ्लाई. काइट्स होती है उसको फ्लाइंग करते हैं यानी कि उड़ाते हैं या थ्रो कर देते हैं. थ्रोइंग यानी कि फेंक देना. तो वो थ्रो कर देते हैं या उड़ाते हैं, राइट. सो द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स. फ्लाइंग पे टिक करना है, थ्रोइंग पे कट करना है. द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, FLYING. द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स यानी कि बच्चे जो है वो काइट को उड़ा रहे हैं. नंबर 3, द बटरफ्लाई इज ब्लैंक ऑन द फ्लावर. द बटरफ्लाई इज ब्लैंक ऑन द फ्लावर. बटरफ्लाई फ्लावर पे क्या करता है? बैठा हुआ होता है या चल रहा होता है? फ्लावर पे वो चल नहीं सकता है, सिर्फ बैठ सकता है, राइट. सो द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर. वॉकिंग को कट करना है, सिटिंग पे टिक करना है. द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर. ओके. नाउ नंबर 4, आई एम ब्लैंक अ बुक. मैं बुक को क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ. बुक को हम सोच सकते हैं? नहीं. क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं. आई एम रीडिंग अ बुक. तो रीडिंग पे टिक करना है, थिंकिंग पे कट. थिंकिंग यानी कि सोचना और रीडिंग यानी कि पढ़ना. तो हम बुक को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, राइट.
सो आई एम रीडिंग READING रीडिंग. आई एम रीडिंग अ बुक. नंबर 5, आई एम ब्लैंक अ लेटर. लेटर यानी कि जो किसी को लगते पत्र है ना, हम बोलते हैं उसको लेटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसका खत. खत बोलते हैं हिंदी में, राइट. जो हम किसी को मैसेज देना होता है, तो अभी तो नहीं हम यूज़ करते हैं लेटर, लेकिन पहले के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो सभी लोग लेटर एक दूसरे को लिख के उसकी बात रखते थे, है ना. तो लेटर यानी कि खत. तो खत हम लिख सकते हैं, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट. सो आई एम राइटिंग अ लेटर. WRITING राइटिंग. आई एम राइटिंग अ लेटर. यहाँ पे ड्राइंग पे कट करना है और राइटिंग पे टिक करना है. ओके. नाउ पंक्चुएशन, रीडिंग एंड राइटिंग. पुट द फुल स्टॉप, ये किसका साइन है? फुल स्टॉप, राइट. और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि जब हम कोई किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, तब हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क. और जब हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया है, हमारी बात फिनिश हो गई है, तब हम रखते हैं फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप यानी कि फिनिश. यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है, हमारी बात यहाँ पे पूरी हो गई है. और अगर हमें किसी को क्वेश्चन पूछना है, किसी को पूछना है कुछ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क, राइट. तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से सेंटेंस देख के हमें पता करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा. ओके. नंबर 1, द बेबी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. द बेबी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, यानी कि बेबी है वो ड्रिंक मिल्क पी रही है, राइट. तो यहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो गया, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछने वाली बात नहीं है, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप. आपको करना है यहाँ पे फुल स्टॉप. द बेबी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो गया, यानी कि फुल स्टॉप. नाउ नंबर 2, व्हाट इज़. यहाँ पे देखो WH से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम किसी को पूछ रहे हैं, राइट. व्हाट इज़ मैन डूइंग, यानी कि जो वो मैन है, वो आदमी है, वो क्या कर रहा है. व्हाट इज़ मैन डूइंग. ओके. यानी कि वो क्या कर रहा है, तो हम पूछ रहे हैं क्या कर रहा है, राइट. तो आगे आया व्हाट, WH वो है, अगर व्हाट है, वेयर है, विच है, तो वो सभी से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि वो किसी के लिए पूछ रहे हैं, या उसके पीछे क्वेश्चन मार्क ही लगेगा. ओके. व्हाट इज़ द मैन डूइंग, वो आदमी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पीछे क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे हमें लिखना है. द गिवन पिक्चर्स शोज, यहाँ पे देखो पिक्चर्स दे रहे हैं आपको, 5 पिक्चर्स दिए हैं. वो हमें क्या बता रहा है? शो राजा मेक अ सैंडविच. ये राजा है, ये पिक्चर में जो दिया है बॉय, उसका नेम राजा है, और वो क्या बना रहा है? मेकिंग अ सैंडविच. क्या बना रहा है? सैंडविच बना रहा है. दिस पिक्चर्स हैव गॉट मिक्सड अप. यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो मिक्सड करके दिए हैं, यानी कि सैंडविच बनाते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं ना. पहले मम्मी ब्रेड लेती है, उसके बाद हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले सभी सामान कलेक्ट करते हैं, है ना, इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं. तो उसके कुछ स्टेप होते हैं. ऐसे ही हम लोग नहीं बना सकते कि पहले हमने उसका जो स्टफिंग होता है वो कर लिया, उसके बाद हम ब्रेड में, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट. पहले हम लोग उसके स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, है ना. तो ये यहाँ पे सभी मिक्स करके दिए हैं, उसको हमें रीअरेंज करने हैं. रीअरेंज द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. रीअरेंज यानी कि हमें उसको दोबारा अरेंज करना है सही स्टेप में, करेक्ट ऑर्डर में, उसका सही जो ऑर्डर है उसमें करना है. ओके. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू हेल्प हिम मेक द सैंडविच. नाउ हमें यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमें कंप्लीट करना है और उसको सैंडविच बनाना. फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे क्या दिया है? बटर ऑन 1 स्लाइस, यानी कि एक स्लाइस पे वो बटर लगा रहा है. सेकेंड, ईट द सैंडविच. हम पहले सैंडविच खा लेते हैं फिर बनाते हैं, ऐसा करते हैं नहीं. तो यहाँ पे सभी स्टेप ऐसे करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए, उसको हमें अरेंज करना है. ओके. थर्ड क्या है? 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, बटर एंड जाम. फोर्थ, स्प्रेड जाम ऑन द बटर, पुट द अदर स्लाइस ऑन टॉप. तो ये सभी हमें करेक्ट ऑर्डर में करना है. तो फर्स्ट स्टेप हम कौन सा करेंगे? 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि 2 स्लाइस यानी कि ऐसे ब्रेड की एक स्लाइस आती है, तो ऐसी हमें 2 ब्रेड लेनी है और बटर एंड जाम लेना है. यानी कि अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सभी इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए, राइट. यानी कि ब्रेड लिया एंड बटर एंड जैम लिया. ओके.
फिर दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, बटर ऑन वन स्लाइस। ओके, एक स्लाइस पे हम क्या करेंगे, बटर स्प्रेड करेंगे, बटर लगाएंगे। देखो कैसे पिक्चर में बटर नाइफ में लिया है और वो बटर लगा रहा है। तो पहले पहले हमने क्या किया, पहले क्या लिया, टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर एंड जैम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी राजा मेक्स अ सैंडविच। तो उसका फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, टेक 2 स्लाइस TWO2SLICES 2 slices of bread। फिर लिया बटर BUTTER बटर एंड दूसरा लिया जैम, तो हमने लिखा एंड जैम। 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड बटर एंड जैम, टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड बटर एंड जैम। यानी कि हमने 2 स्लाइस ब्रेड लिए, 2 स्लाइस बटर लिया एंड जैम लिया। अभी क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप स्प्रेड। क्या स्प्रेड करेंगे, 1 स्लाइस, जैसे 2 स्लाइस है उसमें से 1 स्लाइस हम लेंगे और उस पर बटर लगाएंगे। कैसे, देखो पिक्चर में लगा रहा है, नाइफ पे बटर लिया और ऐसे 1 स्लाइस पे वो बटर लगा रहा है। तो क्या करेंगे, स्प्रेड बटर ऑन 1 स्लाइस ONE 1 SLICE स्प्रेड बटर ऑन 1 स्लाइस। पहले हमने बटर जैम एंड ब्रेड लिया, अभी एक ब्रेड पे हमने बटर स्प्रेड किया। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, स्प्रेड जाम ऑन द बटर। हम लोग जाम लगाएंगे बटर के ऊपर। ओके, स्प्रेड, नाउ स्प्रेड SPREAD स्प्रेड जाम ऑन द बटर। जाम किस पे लगाएंगे, बटर लगाया, उसके ऊपर हम जाम लगाएंगे। देन पुट द अदर स्लाइस ऑन द टॉप, यानी कि अभी दूसरी जो बची हुई स्लाइस है उसके ऊपर रख देंगे, राइट। देन पुट द अदर, यानी कि जो दूसरी स्लाइस है, अदर स्लाइस ऑन टॉप, उसके ऊपर रख देंगे ऐसे। ओके, नाउ ईट द सैंडविच। अभी हम क्या करेंगे, सैंडविच हमारी रेडी है, अभी हम उसको खाएंगे। नाउ ईट द सैंडविच। ओके, तो ये 5 स्टेप है, आप घर पे भी बनाना आज। ओके, और आपकी मम्मी और पापा को खिलाएंगे, आप लोग आज बनाएंगे सैंडविच। ओके, ये 5 स्टेप है। पहले हमने ब्रेड बटर लिया, फिर बटर लगाया, फिर उस पर जाम लगाया, देन अदर स्लाइस है वो रख दी एंड खानी है फिर आपको सैंडविच। ओके, सो टुडे यू हैव टू डू दिस 3 पेज नंबर 97, 98 and 99 in English textbook, right? Goodbye.